ओम शांति। बाप कहते हैं कंचन होने की युक्ति है कि आत्मा में जो खाद पड़ी है उसको याद की यात्रा से निकालना है। और याद करना युद्ध के मैदान जैसा है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा तो याद की यात्रा में उतना ही आगे जाएगा। वो लकी सितारा है जरूर, लेकिन स्वदर्शन चक्र कितना घुमाते हैं इस पर निर्भर करेगा कि काया कंचन सेकंड में बनती है या कई कई जन्मों के बाद बनती है। बाप की तो इच्छा है कि मैं आपको मालिक बनाऊं। बाप तो कहते हैं कि बालक सो मालक। तो आज विश्व की बादशाही लेने के लिए हम सभी लकी सितारे स्वराज्य अधिकारी की भावना से अपनी कर्मेंद्रियों को आदेश देते हुए याद की यात्रा में बैठते हैं। अपनी चमकती बिंदी स्वरूप स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। ललाट की चमक पर ध्यान केंद्रित करें और हमारे सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र इमर्ज करें। अपनी कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य स्थापित करने के लिए उसकी शक्ति की जरूरत है, कैरेक्टर के बनाने की जरूरत है, बहुत ही लगन से और मनमना भाव के चक्र को घुमाने की जरूरत है। बाप स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्माएं भी कंचन थी, शरीर भी कंचन था। परिक्रमा अनुसार 84 के चक्कर में आए और अभी कंचन नहीं है। अभी जितने भी कैरेट आप कहेंगे, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए याद की यात्रा करें। नंबर 1 चित्र है लक्ष्मी नारायण का चित्र। तो सारे चक्र को घुमाते हुए तुम स्वदर्शन चक्रधारी आत्माएं याद के मैदान में आए। अपनी याद की तलवार को लेके आए, याद के जौहर को दिखाएं। कर्मेंद्रियां इधर उधर भागती, कभी मन को वश में कर लेती है, कभी मन कर्मेंद्रियों को वश में कर लेता है। एक बहुत अच्छी युक्ति है कर्मेंद्रियों को वापस परमात्मा की स्मृति में लाने के लिए। जिससे भी मिलो याद दिलाओ, बाबा याद है, विश्व का मालिक याद है, आदि मध्य अंत को बताने वाला याद है। वो जो टीचर है, सतगुरु है, याद है। तो जैसे ही कर्म इंद्रियां
इधर उधर दौड़ने लगेंगी तो तुम चमकते चैतन्य सितारे चमकते हुए अपने प्रकाश से न केवल दूसरों को रोशन करेंगे बल्कि स्वयं भी याद की यात्रा में अपनी आत्मा को कंचन बनाएंगे। नाटक तो निश्चित है, कल्पों कल्पों के बाद जो ड्रामा है वो तो निश्चित है। फिर भी मैं आत्मा जिसके भी संपर्क में आती हूँ उनको याद का ज्ञान अंजन लगाती है, लगा रही है। बाबा ने कहा है तुमको ही दूसरी आत्माओं को अंधियारे से निकालना है। और ये कार्य मेहनत से नहीं, एक मोहब्बत से करना। तो मैं मौज बनाती हुई परमात्मा के झूले में झूलती हुई दूसरी आत्माओं को मुख से याद दिलाती हूँ, बाबा याद है। मैं उनके ज्ञान अंजन लगाती हूँ, बाबा याद है। मैं उनको दृष्टि दे के बाबा की रोशनी को नूर में बदल के कहती हूँ, बाबा याद है। और इस प्रक्रिया में मेरी डोर भी बाबा की याद से जुड़ी रहती है। मैं शुक्रिया करती हूँ ब्रह्मा बाबा जिन्होंने माँ के रूप में ज्ञान दूध पिलाया। इस ज्ञान दूध को पी के हमारे सब पाप कटे और हमारी आत्मा कंचन आत्मा बनती जा रही है। स्वयं का कल्याण करके दूसरों की राहों को रोशन करना, किसी चैतन्य सितारे की तरह विश्व को रोशनी में। तो हम सभी चैतन्य सितारे आत्माएं चारों तरफ के भाई बहनों की आत्माओं को, अपने विश्व की आत्माओं को ग्लोब पर खड़े रह के पिता परमात्मा के सहयोगी बनकर जैसे चैतन्य सितारे चारों तरफ घूमते घूमते रोशन कर रहे हैं, वैसे ही अपने साथी आत्माओं को देखकर भी मैं अपनी सेना पर, इस रूहानी सेना पर कितना गौरव कर रही हूं। अपने भागीरथ पिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा बताए हुए मन मना भव मंत्र, युद्ध का मूल मंत्र मान जब भी याद से विचलन होता है तो स्वयं खींच लाती हूँ सर्व इंद्रियों को और एक जोश सा पैदा हो जाता है सारी आत्माओं में, मेरा बाबा। जैसे युद्ध के मैदान में बीच में थकान आ जाती है, लेकिन उन्हें बाबा शब्द का उच्चारण कर अपनी सर्व कर्मेंद्रियों की चमक को पुनः बढ़ाकर हम बालक ही मालिक हैं, इस बात से जोश भरकर सर्व खजानों के मालिकपन की स्मृति को जगा
स्वराज्य अधिकारी बन गई। स्थिर बुद्धि, स्थिर चेहरा, चमकता हुआ ललाट, चमकती हुई कंचन काया। इसी स्थिति में स्थिर रहकर शुक्रिया करती हूँ। आनंद मनाते हुए शुक्रिया करती हूँ। हम सबको सौभाग्यशाली बनाने के हमारे कई जन्मों के पतित विकारों को भस्म करके कंचन काया बनाने के लिए बार बार अपनी कंचन काया को निहार के स्वराज्य स्मृति में जाकर आपका शुक्रिया करती हूँ बाबा। आपका धन्यवाद करती हूँ बाबा। कि आपने हम आत्माओं को कंचन आत्मा बना दिया। उन्हें अपने आत्मिक स्मृति में आकर दिन भर मोहब्बत के झूले में झूलते हुए सभी आत्माओं को ज्ञान अंजन लगाने का श्रम करो। ओम शांति। ओम शांति।